नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 17 अप्रैल है। सर्वप्रथम हम पिछले वीक के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। अगर हम उष्ण लहर की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात में जो उष्ण लहर की स्थिति थी वो 11 अप्रैल को ख़त्म हो गई और उसके बाद एक नया जो फ्रेश उष्ण लहर की जो एक लहर है वो राजस्थान में 16 अप्रैल से शुरू हो गई। उसके अलावा अगर हम एक जो आर्द्र स्पेल की बात करें उसके साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो बहुत सारे जगह जो है उत्तर भारत और पूर्व भारत में और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में इस वीक में पाई गई। उसकी जो पीक थी वो 10 से 13 अप्रैल को थी जो उत्तर और पूर्वी भारत के ऊपर। उसके अलावा मेघ गर्जन वज्रपात उसके साथ साथ बहुत तेज हवा एक आधा स्थान जो है वो देश के अधिकांश हिस्सों में पाई गई। उसके अलावा जो ओलावृष्टि है वो एक आधा स्थान जो है नॉर्थ मध्य उत्तर और उसके बाद मध्य भारत और उसके बाद ये पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश राज्यों से प्राप्त हुई। उसके अलावा जो धूल भरी आंधी होती है वो राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एकाध हिस्सों से उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। अगर हम भारी से अति भारी वर्षा की बात करें तो जो बिहार से एकाध जगह से प्राप्त हुई है उसकी रिपोर्ट। उसके अलावा भारी वर्षा जो है वो उत्तर पूर्व जो राज्य है और जो दक्षिण हमारा प्रायद्वीपीय पेनिनसुला है वहाँ से एक आधा स्थानों से भी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें जो वीक का जो औसत है वो जो सामान्य से वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था जो कि पश्चिम और पूर्व राजस्थान। उसके अलावा जो अधिकतम तापमान है जो औसतन साप्ताहिक अधिकतम तापमान वो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था औसत से उत्तर भारत और उसके बाद जो पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स उसके अलावा ये जो सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वो कम पाया गया जो कि पूर्व भारत और जो साउथ आंतरिक कर्नाटका में है क्योंकि वहाँ पे वो रेनफॉल और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसके लिए वो कम हो गया वहाँ पे उस स्थान पे। अब हम देखेंगे जो भारी और उससे ज़्यादा जो वर्षा हुई है वो कहाँ हुई है। जो ये जो चित्र है उसमें देख सकते हैं जो देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में तमिलनाडु केरला उड़ीसा बिहार और उत्तराखंड और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम और असम मेघालय में एक आधा स्थानों से इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवा की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों से इसकी रिपोर्ट आई है। और दिल्ली में भी जैसे आपको पता होगा कि जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है पालम और सफदरजंग में यहाँ पे 74 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चली थी। इसके कारण जो दिल्ली में जो जीवन है वो कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। और उसके अलावा अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो मध्य भारत उसे सटे हुए दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत और पूर्व भारत और उत्तर पूर्व जो है उसके स्थानों पे वहाँ पे भी ओलावृष्टि की प्राप्ति हुई थी। अगर हम आंधी की बात करें डस्ट स्टॉर्म की बात करें तो राजस्थान और उससे सटे हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अगर हम हीट वेव उष्ण लहर और भीषण उष्ण लहर की बात करें तो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा से भी इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और अगर हम उष्ण रात्रि की बात करें वार्म नाइट्स की तो मध्य प्रदेश मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा से इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है इस वीक में मतलब पिछले वीक में। अगर हम पिछले जो सप्ताह का अगर हम तापमान की बात करें अगर न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो साप्ताहिक न्यूनतम तापमान तो ये जो है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वो ज़्यादा था पश्चिम और पूर्व राजस्थान में। उसके अलावा जो ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में। और इसके अलावा ये 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था सामान्य से जो हमारे देश के बाकी हिस्सों में और बाकी देश के हिस्सों में ये सामान्य के करीब ही था। अगर हम अधिकतम साप्ताहिक तापमान जो का एवरेज बात करें तो जो ये है जो अधिकतम साप्ताहिक तापमान का जो औसत था वो जो सामान्य से 2 से 5 डिग्री ज़्यादा था उत्तर भारत और पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में। और ये जो सामान्य से नीचे था ईस्ट इंडिया जो कि पूर्व भारत और
जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, क्योंकि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी। और उसके अलावा जो देश के मैदानी इलाकों में जो सबसे न्यूनतम तापमान है वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड करनाल में 12 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया। और जो उच्चतम अधिकतम तापमान था वो 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड नंदुरबार जो मध्य महाराष्ट्र में, वहाँ पे 10 अप्रैल को प्राप्त हुआ। अगर हम इस वीक का जो 16 तारीख को जो वीक ख़त्म हुआ है और जो उसकी अगर हम देश के जो हमारे जो सब डिवीज़न है उसमें अगर वर्षा की देखें तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है जो ये जो कोल्ड कलर्स है वो अच्छी वर्षा दिखा रहे हैं और जो वार्म कलर्स है वो दिखा रहे हैं कि वर्षा औसत से कम हुई है। तो देश के अधिकांश हिस्सों में ये अच्छी वर्षा हुई है अगले वीक में। लेकिन ये वर्षा अगर हम सीजनल में देखें, अगर मौसम वर्षा देखें तो अभी भी ये वर्षा कम है, जबकि ऑल इंडिया अगर पूरे भारत में अगर हम इसका जो विचलन देखेंगे तो ये 23% ये कम था, जो लॉन्ग टर्म एवरेज था उससे 23 डिग्री कम था। यही बात अगर हम जो होमोजेनियस रीजन्स हैं भारत के, उसमें अगर हम पूर्व और उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे ये 6% ज़्यादा थी। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो ये -15% कम थी या 15% कम थी। और अगर हम सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और दक्षिण पेनिनसुलर भारत की बात करें तो ये सामान्य से अधिक ज़्यादा थी। और अगर ओवरऑल कंट्री में जो वीक में जो ये था रेनफॉल था वो सामान्य से 21% ज़्यादा था। अगर सीजनल बात करें तो ये 23% ये कम था। अब हम अगले 2 सप्ताह के लिए जो वर्षा की पूर्वानुमान देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल, उसके साथ साथ वज्रपात और मेघ गर्जन जो है वो पूर्व और उत्तर पूर्व के राज्यों में और उसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। उसके अलावा ये जो वर्षा होगी वो वर्षा है वो सामान्य वो रहेगी मध्य भारत और सामान्य से कम रहेगी जो उत्तर पश्चिम भारत, उसके साथ साथ जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 2 वीक के दौरान। अगर हम अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखें तो जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे अगले 2 दिनों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा अधिकतम तापमान में। उसके बाद से ये 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा। उसके बाद अगले 2 दिनों तक ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें बढ़ोतरी होगी। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 2 से 3 डिग्री इसमें बढ़ने की संभावना है अगले 5 दिनों में। उसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो जो 3 दिनों के इसमें कोई अगले 3 दिनों तो कोई इसमें महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद से लेकिन 2 से 4 डिग्री तक ये बढ़ सकता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो उसमें अगले 24 घंटों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद से वो 2 से 3 डिग्री तापमान गिरेगा 3 दिनों में। और लेकिन उसके अगले 3 दिनों तक ये 2 से 4 डिग्री इसमें बढ़ोतरी आएगी। अब हम जो दूसरे सप्ताह के लिए अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे। तो जो हमारे अधिकांश हिस्से हैं उत्तर पश्चिम मध्य और जो पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होने की संभावना है। उसके अलावा बाकी देश के बाकी हिस्सों में ये सामान्य के करीब या सामान्य से थोड़ा सा कम ही रहेगा। अब हम उष्ण लहर की जो चेतावनी है या जो पूर्वानुमान है अगले 2 वीक के लिए देखेंगे। तो पहले वीक के लिए ये जो चित्र दिखा रहे हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि उष्ण लहर के साथ साथ भीषण उष्ण लहर की जो संभावना है वो पश्चिमी राजस्थान में 17 को, उसके बाद से ये कम होके 18 तारीख को ये उष्ण लहर हो जाएगी। उसके अलावा जो उष्ण लहर की संभावना है वो एक आध हिस्से जो हैं वो पूर्वी राजस्थान में 17 से 18 को, सौराष्ट्र और कच्छ में 17 तारीख को होगी। उसके अलावा उष्ण और आर्द्र मौसम जो है वो गुजरात में 17 तारीख को, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में 17 से 21 अप्रैल को होने की संभावना है। अगर हम दूसरे वीक में अगर देखें तो जो चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं कि जो संभावना है वो कम से मध्यम संभावना है, लो टू मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है उष्ण लहर की। और वो जो राजस्थान उसके सटे हुए जो साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पंजाब, गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वीक 2 के एक आध दिनों में ये उष्ण लहर हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। विस्तृत मौसम जानकारी और दैनिक मौसम चेतावनियों के लिए आप हमारा दैनिक मौसम परीक्षा पर भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।